ओके। नेक्स्ट हम चतुर्थ भाव का देख रहे हैं कि चतुर्थ भाव में यदि राशि जो है वो तुला, वृश्चिक और धनु मतलब 7, 8 और 9, ठीक है। अब तुला राशि का देखते हैं, यदि चतुर्थ भाव में तुला राशि है तो एकादश भाव का स्वामी माना जाता है शुक्र ग्रह, ठीक है। अब शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और पापी हो जाता है, और उसके बाद फिर भोग स्थान में यदि शुक्र की स्थिति जातक के लिए बहुत कामुक बनाएगी। बहुत कामुक बनाएगी मतलब शुक्र का क्षरण होगा। शुक्र का क्षरण होने से जो शुक्र से रिलेटेड जितनी भी व्याधियाँ बताई गई हुई हैं आयुर्वेद में, वो सारी की सारी इस कंडीशन में आपको दिखाई देंगी। एक तो राजयक्ष्मा जो प्रतिलोम की गति की राजयक्ष्मा होती है वो दिखाई देगी, जो जिसकी वजह से राजयक्ष्मा का नाम राजयक्ष्मा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये चतुर्थ भाव और शुक्र, ये इस पर राहु का प्रभाव अगर होता है तो माता की असाध्य रोग से मृत्यु होती है। मतलब ये माता का भी कारक है ये जगह, तो माता पे इफेक्ट करता है अगर राहु यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है तो। यदि शनि और राहु दोनों का प्रभाव है चतुर्थ स्थान पे और जो है राशि इसकी जो तुला है, तो उस कंडीशन में जन्म स्थान जातक का जो है जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र ही रहेगा, वो कभी भी अपने जन्म स्थान की जगह पे नहीं रहने वाला है। यदि शुक्र शुभ है और शुभ प्रभाव में है और जातक छल कपट से रहित है, सौम्य प्रकृति का है, उस कंडीशन में वो अच्छे कर्मों का कर्ता बनेगा, अनेक प्रकार की विद्याओं को जानकार भी होगा, और ऐसे जातक व्यापार करेंगे अगर तो बहुत सफल होने वाले हैं, ठीक है। इनको हमेशा व्यापार में ही ज्यादा सक्सेस मिलती है। ये सत्य है कि मतलब बचपन से वो उनका अर्थाभाव रहेगा हमेशा, वो मतलब उनके पास में इतने ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन बचपन से की बात है। आगे चलकर वो अपने ही बाहुबल से मतलब अपने ही कर्मों के द्वारा बहुत सारी लक्ष्मी के को अपने अधीन करेंगे, मतलब बहुत सारा धन अपना कमाते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब इस समय मतलब अगर जातक को वाहन का जो है संपूर्ण बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, यौवन काल और वृद्धावस्था बहुत आराम से बीतती है, लेकिन इनका जो बाल्यावस्था है वो बहुत ही कष्टकारक होता है। यदि शुक्र पृथकता जनक ग्रह जैसे कि शनि है, राहु है, सूर्य है, इनसे अगर पीड़ित हो जाता है, तब जातक को वाहन का सुख नहीं मिलेगा। वाहन का सुख नहीं मिलेगा, और जातक की जो माता है उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, वो मातृ विहीन होगा। विवाह में भी अड़चने आती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखी कभी नहीं रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन में मतलब अगर तुला राशि है और अगर शनि, राहु और सूर्य से यदि जातक पृथक है, पीड़ित हो जाता है तो शुक्र ग्रह। नेक्स्ट आते हैं वृश्चिक। यदि फोर्थ हाउस मतलब फोर्थ की जगह पे 8 लिखा हुआ है तो उसका अर्थ होता है कि वृश्चिक राशि से वो भाव पूर्ण है। चतुर्थ भाव में यदि वृश्चिक राशि हो तो मंगल बहुत ज्यादा कारक बन जाता है, ये मंगल ग्रह का कारक बन जाता है। और इसके बलवान होने से जातक भूमिपति बनकर बहुत भूमि का लाभ उठाता है, मतलब बहुत सारे लैंड उसके पास में होंगे, पिता का पूर्ण सुख भी मिलेगा, राज्य कृपा, पद और उन्नति और उसको सहज रूप से सुलभता रूप से उसको मिलती रहेगी, मतलब उसको बहुत ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी इन सब चीजों के लिए। और सेकंड थिंग रहता है कि ऐसे जातक का पारिवारिक जीवन जो होता है बहुत सुख में बीतता है। मंगल ग्रह से अगर पाप ग्रह से मतलब मंगल अगर पापी है, मगर पाप से अगर प्रभाव होता है उसका, पिता को कष्ट रहेगा और शीघ्र ही पिता की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, यदि मंगल ग्रह यहाँ से पापग्रस्त रहता है और फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि उसको ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी। पित्त तो उसका बहुत बड़ा रहेगा, और जातक जो है ऐसे जातक के शत्रु भी बहुत बनते हैं, क्योंकि मंगल रहेगा तो हमेशा उसका जो मेंटल है वो बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का होगा, और उसके मानसिक कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसकी मानसिक कभी शांति नहीं मिलती है, वो हमेशा इधर उधर दौड़ते रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही क्विक उग्रता जो वाली जो कंडीशन होती है ना, वो हमेशा रिलेशन खराब करती है। ऐसे जातक के प्रत्येक कार्य में बाधा आएगी और सब कार्य संपूर्ण होगा, लेकिन बाधा के साथ में। नेक्स्ट आते हैं धनु राशि। यदि फोर्थ हाउस जो है वो धनु राशि का है, तो ऐसे कंडीशन में बृहस्पति 2 केंद्र का स्वामी बन जाता है, चतुर्थ का और सप्तम दोनों का। चतुर्थ स्थान जो है वो सुख का स्थान है। बृहस्पति सुख और ज्ञान का नैसर्गिक कारक ग्रह होते हैं, ज्ञान भी देते हैं और सुख भी देते हैं, और ये इम्यूनिटी भी है।
ठीक है? तो यहाँ पे यदि ऐसी अनुकूल स्थिति होने से जातक ज्ञान के से गौरवान्वित रहता है, मतलब ज्ञान उसको हमेशा रहेगा और ज्ञान की वजह से अपने लोगों के में जाना जाता है, माता की भी दीर्घायु होती है और ऐसे जातक को भूमि, मकान, वाहन का पूरा सुख मिलता है और वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, जो चाहते हैं वो खुद से अपना कर लेते हैं और खुद से कंप्लीट कर लेते हैं और उनका होता भी है। समय के साथ-साथ व्यक्तियों को पहचानने में भी बहुत दक्ष होते हैं, वो एक नज़र में पहचान जाते हैं ही इज़ राइट और रॉन्ग। सामने वाला पर्सन जो है वो राइट है या रॉन्ग, वो इसको पहचानने में बहुत ज़्यादा इनका कीन ऑब्जर्वेशन हो जाता है। बृहस्पति की प्रतिकूल अवस्था में जातक को लड़ाकू प्रकृति वाला बना देती है। अगर प्रतिकूल अवस्था हुई यहाँ पे बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति ही सब कुछ इनके लिए कारक हो जाता है, यदि धनु राशि है चतुर्थ स्थान पे। और एक चीज़ होती है, इनको जो है जो व्याधियाँ होंगी ना वो सब कुछ बिगेस्ट वाली होती हैं, छोटी व्याधियाँ भी इनको नहीं होंगी ऐसे में, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का चल रहा है और वो झगड़ा मोल लेने रखते हैं अगर यहाँ बृहस्पति खराब हुआ है तो। ऐसे जातक को सैनिक, मतलब ऐसे जातक अगर सैनिक हो तो शौर्य पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको सैनिक वाला जो उनका कैटेगरी है उसमें बहुत ज़्यादा उनको उन्नति प्राप्त होती है। व्यापार करें तो प्रायः सूद पर दूसरों को धन देता है। मतलब वो इंटरेस्ट वाला जो पैसा होता है, वो वाला काम स्टार्ट करते हैं। ऐसे जातक जीवन भर विवादों में घिरे रहते हैं जिनके बृहस्पति खराब होते हैं। इस जातक, मतलब ऐसे जातक अगर बृहस्पति अच्छा हो तो अच्छा-अच्छा देता है, अगर खराब हो तो डेफिनिटली व्याधियाँ होनी है और व्याधियाँ कभी भी अच्छी नहीं होती हैं, व्याधियाँ हमेशा दुःख कारक कही गई हुई हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि का बताएँगे। यदि ये 3 राशियाँ चतुर्थ भाव में है तो क्या इफ़ेक्ट करती हैं। थैंक यू।